आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक विशेष पर्व अहोई अष्टमी के बारे में। यह पर्व खासकर माताओं द्वारा अपने पुत्रों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं और रात को चांद को देखकर पूजा करती हैं। हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। ऐसा ही एक त्योहार है अहोई अष्टमी व्रत। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है और कहा जाता है कि इस दिन से दिवाली की शुरुआत भी हो जाती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती है और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए मंगल कामना करती है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई देवी के साथ सेई और सेई के बच्चों की पूजा का विधान है। अहोई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर होई काटकर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग दिया जाता है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी की होई भी बनवाती है। होई के चित्रांकन में ज़्यादातर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास ईसायु तथा उसके 7 बच्चों की आकृतियां बना दी जाती है। शाम को सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल जाते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ होती है। सबसे पहले जमीन को साफ करके पूजा की चौकी बनाई जाती है। फिर एक लोटे में जल भरकर उस पर सातिया बना ले और कलश की भांति चौकी के एक कोने पर रखे और भक्तिभाव से पूजा करे और बाल बच्चों के कल्याण की कामना करे। साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत कथा का श्रद्धा भाव से सुने और अहोई माता की आरती करें। पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बना सकती है, जिसे बोलचाल की भाषा में इसियाऊ भी कहते हैं। इसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस प्रकार गले के हार में पेंडिल लगा होता है, उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवानी चाहिए और लाल डोरे से चांदी के दाने पिरोने चाहिए। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। एक कटोरी में हलवा और रुपए निकाल कर रख दें और गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन ले। अब पूजा के स्थान पर रखे पैसों को सास के चरण छूकर उन्हें दे दे। इसके बाद तारे को जल चढ़ाकर व्रत खोल ले। माला को हो सके तो दिवाली तक पहन कर रखे और साफ सफाई का ध्यान रखें। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साही का एक बच्चा मर गया। साही इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साही के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करती है कि वह अपने बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे साही के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है
और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाही के पास पहुंचा देती है। वहां शाही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई माता की कथा के साथ साथ गणेश जी की कथा जरूर सुने। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। अहोई की पूजा में इन बातों का ख्याल जरूर रखें। अहोई माता की पूजा करने से पहले श्री गणेश की करनी चाहिए पूजा। पहले इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री का इस्तेमाल अहोई की पूजा में न करें। इसके साथ ही फल फूल और मिठाई भी ताज़ी ही होनी चाहिए। अहोई माता को सफ़ेद फूलों की माला जरूर अर्पित करें। अहोई अष्टमी पर माता को हलवा और पूड़ी बनाकर उसका भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। इससे संतान को तरक्की मिलती है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं को नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिन महिलाओं ने व्रत रखा है, खासकर उन्हें तो इन रंगों के कपड़े भूलकर भी धारण नहीं करने चाहिए। शाम को तारे निकलने के बाद ही अहोई माता की पूजा प्रारंभ करें। इस दौरान महिलाएं तारों को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करें। कुछ महिलाएं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर अहोई अष्टमी का व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन खाना बनाने में प्याज, लहसुन और तेल आदि का इस्तेमाल नहीं करें। जिन फलों और सब्जियों में अक्सर कीड़े निकलते हैं, जैसे भिंडी, बैंगन आदि, इनका भी प्रयोग ना करें। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं दूध, पेटा, घिया आदि का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनको पुत्र समान माना जाता है। जो महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखें, वो दिन में सोने से परहेज करें। गलती से भी घर में किसी बड़े बुजुर्ग का अनादर न करें। अहोई अष्टमी के दिन शाही माला को संतान की लंबी आयु की कामना के साथ पहना जाता है। दिवाली तक इसे पहनना आवश्यक माना जाता है। मान्यता है कि इससे पुत्र की आयु लंबी होती है। आज के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा काम नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को बगीचे या गमले में खुरपी वगैरह भी नहीं चलानी चाहिए। व्रत वाले दिन किसी भी नुकीली चीज़ जैसे चाकू, कैंची का इस्तेमाल न करें। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अहोई अष्टमी का व्रत किस तरह हमारे जीवन में सुख
समृद्धि और संतान सुख के लिए महत्वपूर्ण है। आपको ये व्रत कैसे करना है, इसकी विधि और महत्व के बारे में जानकर हमें खुशी हुई। हमें उम्मीद है कि आप भी इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करेंगे और अपने परिवार के लिए खुशियों का आधार बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे और वीडियोस को भी देख सकें।